गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 हम आपको पढ़ा रहे थे ए गोल्डन बाउल, और ए गोल्डन बाउल में हमने आपको 2 पैराग्राफ्स तक पढ़ा दिए थे। आज हम आपको 3 पैराग्राफ्स पढ़ाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। शेरीवान केम टू द सेम स्ट्रीट एंड पास्ड द सेम हाउस शाउटिंग एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू। शेरीवान उसी गली में आया और उसी मकान के सामने से पुकारता हुआ गुजरा, अपने पुराने बर्तनों को नए बर्तन में बदल लो। वंस अगेन द यंग गर्ल अर्गेड हर ग्रैंड मदर टू गेट हर ए न्यू प्लेट। लड़की ने फिर अपनी दादी से नई प्लेट लेने के लिए कहा। The old woman said, "Dear child, do not you remember how disappointing it was to have the sailor here yesterday? Do not you remember how he threw the bowl on the ground in the disgust? We all only regret calling this new sailor." दादी ने कहा, यानी कि बूढ़ी स्त्री ने अपनी बच्ची से कहा कि प्यारी बच्ची, क्या तुमको याद नहीं है कि कल एक बर्तन बेचने वाला यहाँ आया था और हमें कितनी निराशा हुई थी? क्या तुमको याद नहीं है कि उसने किस प्रकार से हमारे कटोरे को ज़मीन पर फेंक दिया था? अब इस नए बर्तन वाले को बुलाकर केवल हमें पछतावा ही होगा। That sailor was rude, but this one looks gentle. लड़की ने कहा, वह विक्रेता अशिष्ट था, पर यह शिष्ट लगता है। It is likely that he all take the bowl, the girl said. यह संभव है कि वह कटोरे को ले लेगा। Seeing her granddaughter's eagerness, the old woman called शेरीवान in. अपनी पोती की उत्सुकता को देखकर वृद्ध स्त्री ने शेरीवान को अंदर बुलाया। So he came into the house and they put the bowl in his hands. वह घर के अंदर आया और उन्होंने कटोरे को उसके हाथों में रख दिया। He was surprised to see that it was made of gold. यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ है। तो बच्चों, इस 3 पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो 2 विक्रेता थे और एक विक्रेता जो उसके घर आया था, उसने उस कटोरे को बेकार बता दिया था। अब उसी गली में वह दूसरा ईमानदार विक्रेता आता है और वह भी वैसे ही चिल्लाते हुए निकलता है कि नए पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो। और उसकी छोटी लड़की कहती है अपनी दादी से कि हमें एक प्लेट ले लेनी चाहिए, ये बेचने वाला नया है। तो उसकी दादी उसे मना करती है, लेकिन फिर भी वह उसे अंदर बुला लेते हैं और वह कटोरा उसके जैसे ही हाथ में देखते हैं, उसे देखकर वो अचंभित रह जाता है कि ये कटोरा सोने का बना हुआ है। अब 4 पैराग्राफ से देखेंगे। Do you really want to exchange this, old mother? उस शेरीवान ने उस दादी से पूछा, क्या तुम इसे वास्तव में बदलना चाहती हो बूढ़ी माँ? He asked with hesitation. उसने संकोच से पूछा। Encouraged by this, the young girl asked, will you exchange it for a plate? इससे उत्साहित होकर युवा लड़की ने पूछा, क्या तुम उसके बदले एक प्लेट दे दोगे? ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड. उसने कहा, बूढ़ी माता, यह कटोरा शुद्ध सोने का बना है. एंड इज वर्थ ए लॉट ऑफ मनी. आई हैव नॉट सो मच मनी ऑन मी. मेरे पास इतना धन नहीं है.
बोथ द वुमेन वर एस्टोनाइज्ड टू हियर दिस। दोनों स्त्रियां यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि माई सन ए सेलर हु केम yesterday said the bowl was worthless and threw it on the ground। बूढ़ी स्त्री ने कहा, मेरे बेटा, एक विक्रेता जो कल यहाँ आया था उसने कहा था कि कटोरा बेकार है और इसे इस जमीन पर फेंक दिया था। It must be your touch which has turned it into gold। यह निश्चित तुम्हारे हाथ के स्पर्शों से हुआ है जो तुमने इसे सोने में बदल दिया है। टेक इट, गिव अस एनीथिंग यू प्लीज इन एक्सचेंज एंड गो योर वे। इसे ले लो, इसके बदले तुम जो चीज़ चाहे दे दो और अपने रास्ते जाओ। He gave them all the pots he had and 500 silver coins which he had with him at the time। उस विक्रेता ने अपने सभी बर्तन और 500 चांदी के सिक्के जो उस समय उसके पास थे उसने उनको दे दिए। He kept only his scales, his bag and 8 silver coins to pay the boatman to take him across the river। उस विक्रेता ने केवल अपने पास अपनी तराजू, अपना थैला और चांदी के 8 सिक्के ही रख लिए जो उसे नदी के उस पार जाने के लिए नाव वाले को देने थे। Taking the bowl with him, he went to the riverside, got into the boat and gave the 8 coins to the boatman to row his across। कटोरा अपने हाथ लेकर वह नदी के किनारे गया। वह नाव में बैठ गया और नाविक को 8 चांदी के सिक्के नदी के पार जाने के लिए दिए। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब उस विक्रेता ने कटोरा अपने हाथ में लिया तो वह समझ गया कि ये शुद्ध सोने का है। उसने उस बूढ़ी माता से कहा कि ये कटोरा सोने का है, क्या तुम इसे बेचना चाहती हो? बूढ़ी माता ने क्या कहा कि तुमने जैसे ही इसे छुआ शायद ये सोने का हो गया, क्योंकि कल एक विक्रेता आया था, उसने कहा ये तो बेकार और ज़मीन पर पटक कर चला गया था। तुम इसे ले लो और जो कुछ तुम्हें देना हो दे दो और तुम अपने रास्ते जाओ। उस विक्रेता के पास उस समय कुछ नहीं था। उसके पास 500 चांदी के सिक्के थे और बर्तन थे, उसने वे सभी उनको दे दिए और अपने पास सिर्फ एक तराजू, न झोला और 8 सिक्के रखे जो उसे नदी पार करने के लिए चाहिए थे। वह गया और नदी पार जाने के लिए उस नाव वाले को दे दिए और नदी पार करने लगा। No sooner had he left the two women than the greedy sailor came to them again and said impatiently, "Bring out the bowl. I'll give you something or other for it." जैसे ही वह दोनों स्त्रियों के पास से गया, वैसे ही लालची विक्रेता भी उनके पास आ गया और बेचैनी से बोला, उस कटोरे को ले आओ, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ न कुछ चीज़ें दे दूंगा। Moved in anger at this pretense, the old woman said, "You said the bowl was worth nothing." उसके कपट से क्रोधित होकर बूढ़ी स्त्री ने कहा, तुमने कहा था कि कटोरा बेकार है। Today we had a honest seller here who declared the bowl was made of gold and gave us 500 silver coins and all his pots for it। आज हमारे यहाँ एक ईमानदार विक्रेता आया था। उसने कहा कि कटोरा सोने का बना हुआ है और उसने उस कटोरे के बदले
मुझे 500 चांदी के सिक्के दिए और अपने सारे बर्तन भी दे दिए। रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रेडी सेलर क्राइड, ही हैज़ चीटेड मी ऑफ द प्रॉफिट आई वुड हैव मेड। अपनी हानि पर दुख प्रकट करता हुआ लालची विक्रेता चिल्लाया, I have lost the bowl. He was so full of sorrow and disappointed and so maddened that he lost command over himself. जो कुछ लाभ मुझे होता उसे मुझे धोखा देकर ले लिया है। मैंने कटोरा खो दिया। वह दुख और निराशा से भर गया। वह इतना पागल हो गया कि उसने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। He beat his cheat, threw away his money and goods, tore his clothes from his body and shouted, I all have my revenge on the hateful man. Why did he interfere with my plan? उसने अपनी छाती पीटी, अपना धन और सामान फेंक दिया। उसने अपने कपड़ों को फाड़कर अपने शरीर से अलग कर दिया और चिल्लाया, मैं उस घृणित आदमी से बदला लूँगा। उसने मेरी योजना में बाधा क्यों डाली। तो बच्चों, यहाँ पर इसने ये बताया कि जैसे ही वह लालची विक्रेता वहाँ से गया तो ईमानदार विक्रेता आया और ईमानदार विक्रेता ने वह कटोरा ले लिया। और जैसे ही वह ईमानदार विक्रेता उसके घर से गया, लालची विक्रेता फिर उसके घर पर आता और कहता है कि तुम कटोरे को ले आओ, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ न कुछ दे दूंगा। लेकिन बूढ़ी औरत कहती है कि ईमानदार विक्रेता आया था और उसने मुझे सारे बर्तन दिए और 500 चांदी के सिक्के दिए। जब वह यह सुनता है तो वह चिल्लाता है कि जो मुझे लाभ होना था वह उसको हो गया। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। अपने बर्तन फेंक दिए, धन सामान फेंक दिया और अपने कपड़ों को फाड़ने लगा और कहता है कि मैं तुमसे बदला लूँगा, तुमने मेरी योजना में बाधा क्यों डाली। बच्चों, अब 6 पैराग्राफ देखेंगे। द टू वुमेन वर शॉक्ड टू सी हिज मैडनेस बट कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम। दोनों स्त्रियां उसके पागलपन को देखकर आश्चर्यचकित हुईं, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ ना कर सकी। He rushed after सेरीवान to the riverside. वह सेरीवान के पीछे नदी के किनारे की ओर दौड़ा। Finding him already crossing the river, he shouted desperately for the boatman to turn back. उसने चिल्लाते हुए नाविक को वापस लाने के लिए कहा। सेरीवान टोल्ड द बोटमैन नॉट टू डू शो। सेरीवान ने नाविक को ऐसा ना करने के लिए कहा। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, हिज हेयर फुल ऑफ jealousy and hatred, the sailor shouted insult at the fearless Sherivan, who was the bodhisattva. नाव को असहाय ढंग से देखते हुए उसने अपने हृदय में ईर्ष्या और घृणा से भरे हुए उस व्यापारी ने चिल्लाकर निडरवान जो बोधिसत्वा था। His threats were of no use, and with all the excitement his heart burst and he dropped down dead. और वह बोधिसत्वा जो दूसरा सेलर था उसे अपमानजनक शब्द कहने लगा। उसकी धमकी किसी काम की नहीं थी। उत्तेजना के कारण उसका हृदय फट गया और वह वहीं गिरकर मर गया। तो इस 6 पैराग्राफ में आपने बताया कि वह पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और 2 महिलाएं जो थी वह उसे समझ नहीं पा रही थी कि क्या कर रहा है। वह
नदी की ओर भागा और उसने नाविक से कहा कि नाव को वापस लेकर आओ, लेकिन जो शेरीवान उसमें ईमानदार शेरीवान जो बैठा हुआ था उसने ऐसा करने से मना किया और वह गिरसी और हृदय जलन के कारण अपने छाती पीटने लगा, चिल्लाने लगा और गलत शब्दों का प्रयोग करने लगा और फिर उसका हृदय फट गया और वहीं वह गिरकर मर गया। तो बच्चों, इसमें बताया गया है ईमानदारी और बेईमानी का पाठ। जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है और जो बेईमान होता है वह ऐसे ही दूसरे से जलते हुए मर जाता है। तो इसी के साथ ये आपका पैराग्राफ भी यहीं पर समाप्त हो गया। कल हम इसके आप सभी को इसके पैसेज कराएंगे और इस चैप्टर में किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो तो वह पूछ सकता है।